अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान किया जा रहा है और इसी के साथ ही असम में तीसरे और अंतिम चरण तथा पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के तहत 31 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरणों में मतदान होना है। सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम 2 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में सुबह 6:30 बजे से ही मतदान के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई। राज्य में तीसरे चरण में मंत्री आशिमा पात्रा, भाजपा नेता स्वप्न दास गुप्ता और सीपीएम नेता कांति गांगुली समेत 205 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव में 78.5 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने सभी विधानसभा क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित करते हुए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और केंद्रीय बलों की 618 कंपनियों को 10,871 मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। उधर तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए भी मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम के अध्यक्ष एमके स्टालिन, अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कषगम के संस्थापक टीटीवी दिनाकरण और मक्कल निधि मय्यम प्रमुख कमल हासन समेत कुल 3,998 उम्मीदवार राज्य विधानसभा के चुनाव में अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर सैनिटाइजेशन और थर्मल जांच की विशेष व्यवस्था की है। सुबह सुबह लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान किया। अभिनेताओं रजनीकांत और अजीत कुमार ने भी सुबह मतदान किया और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस बार के विधानसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए जद्दोजहद कर रही है। वहीं द्रमुक 1 दशक बाद सत्ता में लौटने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। उधर असम में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 40 सीटों के लिए सुबह 7 बजे मतदान आरंभ हो गया। इसमें वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके 5 कैबिनेट सहयोगियों और राज्य भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास समेत 337 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लोगों को 12 जिलों में फैले 40 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में खड़े देखा गया। लोग मास्क पहनकर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मतदान कर रहे हैं। कई मतदान केंद्रों पर सबसे पहले मतदान करने वालों और बुजुर्ग नागरिकों को गामोसा यानी सफ़ेद और लाल रंग का गमछा, जिसे पारंपरिक कपड़ा वो वहाँ का है, वो दिया गया और कई जगह पर पौधे भी दिए गए। असम में कड़ी सुरक्षा के बीच तीसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है और सुरक्षा बलों की 320 कंपनियों को तैनात किया गया है। उधर केरल में एक चरण में हो रहे विधानसभा चुनाव में 140 सीटों के लिए मतदान कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच जारी है। पलक्कड़ विधानसभा सीट से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार मेट्रोमैन ई श्रीधरन राज्य में पहले वोट करने वाले मतदाताओं में शामिल थे। उन्होंने पोन्नानी में एक मतदान केंद्र पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद पत्रकारों से कहा, मैंने वोट कर दिया है और मुझे बेहतर परिणाम की उम्मीद है। BJP will have an impressive show this time. There is no doubt about it. And regarding myself, I have no doubt at all. I will win from Palakkad constituency with a big margin. My entry in BJP has given a different image to BJP. That all right-thinking people who are wanting the country to progress, they will now go on entering BJP. उधर कई मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू होने से पहले ही काफी समय लोगों को लंबी कतारों में देखा गया। केरल में सत्तारूढ़ माकपा के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ, विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच जमकर मुकाबला देखा जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी कैबिनेट के 7 सहयोगी, विपक्ष के नेता रमेश चेन्नितला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी समेत 957 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उधर पुडुचेरी में मतदान केंद्रों के बाहर लोग कतारों में खड़े नजर आए। यहां सुबह 7 बजे 4 क्षेत्रों पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम में मतदान शुरू हुआ। यहां 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 324 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं 10.4 लाख लोगों को मताधिकार हासिल है। चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि लोग सुबह से ही कतारों में खड़े हैं। उन्होंने कहा शायद गर्मी अधिक बढ़ने से पहले वे वोट डालना चाहते हैं। एनडीए में शामिल एआईएनआरसी के संस्थापक नेता एन रंगासामी
चुनावी मैदान में उतरे महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में से हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। AINRC ने 16, उसके सहयोगी दल भाजपा ने 9 और अन्ना द्रमुक ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कांग्रेस ने 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और यानम में वह एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। उसके सहयोगी दल द्रमुक ने 13, VCK और भाकपा ने 1-1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पुडुचेरी में 1558 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक पूर्ण महिला मतदान केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां सुरक्षा कर्मी भी महिलाएं ही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर पर 4 EVM और लगभग इतनी ही संख्या में VVPAT मशीन मिलने के बाद एक चुनाव अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना उलुबेरिया उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के तुलसी बेरिया गांव की है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने आज तड़के TMC नेता के घर के बाहर चुनाव आयोग का स्टिकर लगा एक वाहन देखा, जिसके बाद उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। अधिकारी ने बताया कि उसके बाद मालूम चला कि खंड 17 के अधिकारी तपन सरकार EVM के साथ TMC नेता के घर पर गए थे। उन्होंने बताया कि EVM और VVPAT जब्त कर लिए गए हैं और अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया 4 मशीनों का आज के मतदान में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी है। खंड अधिकारी ने दावा किया कि वह इलाके में बहुत देर से पहुंचा और मतदान केंद्र बंद मिला, जिसके बाद उसने रात को अपने रिश्तेदार के घर पर ठहरने का फैसला किया था, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई सुरक्षित स्थान रुकने के लिए नहीं था। गड़बड़ी का आरोप लगा रहे स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय बलों की बड़ी टीम को इलाके में तैनात करना पड़ गया। यहां तक कि भीड़ को शांत कराने पहुंचे प्रखंड विकास अधिकारी का भी घेराव किया गया। भाजपा प्रत्याशी चिरण बेरा ने आरोप लगाया है कि यह घटना चुनाव में धांधली करने की TMC की योजना का हिस्सा है। सत्तारूढ़ पार्टी ने हालांकि इस आरोप से इनकार किया है, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है यह TMC की पुरानी आदत है। पुरानी आदतें छोड़ने में वक्त लगता है। उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया, जो उनकी मंशा को दिखाता है।